इस दुनिया में क्यों आए थे, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। और दिल्ली जाना है, बंबई जाना है, कलकत्ता जाना है, पंजाब जाना है, 1 महीना 2 महीना पहले टिकट बुक करवा लिए, रिजर्वेशन करवा लिए, सीट बुक करवा लिए, क्योंकि जिस दिन मेरा सफर हो उस दिन कोई परेशानी ना हो। देखिए, मुझे जो दावत मिली थी 6 तारीख की, अब तकरीर करने मिला 7 तारीख से की आज 7 तारीख है ना, तो जलसे वाले को डबल चार्ज लगेगा, लिफाफा डबल बनाना होगा। 6 तारीख को 16 के रखा, 7 तारीख को तकरीर करवाना। अब मैं क्या बोलूं, बड़े बड़े मुक़र्रिरों ने कहा कि रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। आप बोलिएगा तो खा के उलझ जाएगा। कितनी तकरीर सुनेंगे आप, बातें नमाज मगरिब से लेकर अभी तक आप यूं के यूं बैठे हुए हैं। साइंस कैसी है कि यार एक आदमी का बैठने का क्षमता, पावर, कुव्वत, ताकत 3 से 3.5 घंटा होता है। आप कई घंटों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बस सबको आपने सुना है, हमें भी थोड़ी देर झेल लीजिए, बर्दाश्त कर लिए। बर्दाश्त करेंगे? अरे बर्दाश्त करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नारा मजमे में से कोई एक नौजवान नारा लगा दो तो थोड़ा सा नारे तकबीर लगा दो। कोई नौजवान है मजमे में? कोई नौजवान है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। स्कूल कैसा नारा लगाया? लेकिन लगाया तो, लेकिन लगाया। ये बच्चे को मैं सलाम करता हूँ, इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। आखिर लगाया तो। अभी का नौजवान, वो नौजवान पहले वाले नौजवान अभी कहाँ मिलते हैं? अभी का नौजवान दादी, खाला, फूफू, नानी, नाना जहाँ बैठेगा वहीं जाके, जहाँ औरतें बैठेगी वहीं जाके बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी मादरी जबान में, देहाती जबान में, गांव वाली जबान में कहते हैं मौघा। क्या बोलते हैं? बोलो। मौघा कहते हैं, मौघा कहते हैं। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। औरतें सांप देख के डर गई तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वही बैठा हुआ था, ये भी बोल रहा कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मारा। एक आदमी बोला, गए तुम भी तो मर्द थे? बोला हम भूल गए थे। इंशाअल्लाह मुझसे पेशतर हज़रत अल्लाह मौलाना फज़ीलत शेख मौलाना तौहीद सलफी साहब बड़े जोशीले अंदाज में तकरीर की है। देखिए, तकरीर तो हम सुनते हैं, अमल नहीं। अगर अमल हो जाए तो अल्लाह अकबर, अल्लाह तकदीरें बदलती है। अमल नहीं है, अमल नहीं है। वहां देखिए रोड पर अभी आदमी नजर आएगा, देख रहे रोड पर। जब मैं आया था इतनी भीड़ थी रास्ते में कि आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने कहा कि भाई हजरत ये बताइए ये लोग कौन है? बोला जलसा सुनने वाला सब। तो जलसा यहाँ हो रहा कि वहां हो रहा? अरे बोलो भाई, जलसा यहाँ हो रहा कि वहां हो रहा? अच्छा, घर से जब निकला होगा वो तो अपनी बीवी को कह के निकला होगा, मुन्ना की अम्मी हम जलसा सुनने जा रहे हैं। घूम रहा रोड, पूरी रात
कभी ये दुकान, कभी ये होटल, कभी चाय की दुकान, कभी पान की दुकान, कभी गुटखा की दुकान, कभी यहाँ गुटखा खाएगा, कभी वहां थूकेगा, पूरी रात गुजार देगा, जलसा मार के नहीं बैठेगा। और सुबह कल दिन में सोएगा, पूछने वाले पूछेगा कि का भाई रात में कहाँ गया था, दिन में सो रहा है। बोले जलसा सुनने गए थे। तो क्या सुने? बोला हमको क्या पता, हम तो चाय की दुकान में। फायदा हुआ? अरे बोलो भाई फायदा हुआ। इसलिए मेरे बच्चों देखो, शरीयत का एक मसला है कि मस्जिद के भीतर में नमाज हो रही है, जगह खाली है। अब एक आदमी आया, बोला कि नहीं मस्जिद के अंदर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, बहुत गर्मी है। वो मस्जिद के बाहर ही नियत बांध के खड़ा हो जाएगा, उसकी नमाज होगी? बोलो भाई बोलो। उसी तरीके से ये जो पिंडाल सजा है, जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब रोड पर घूमकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब घर में सोए हुए लेटे हुए इंसान को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो बाजारों में घूमकर सुनने वाले को अल्लाह नहीं देगा। तो अब तक लोग खड़े हैं। आज एक बार बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है? अरे अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ जूते लगे नहीं हो? अरे बैठो ना ए बाबू, आ जाए। पढ़ा लिखा नौजवान सब है, बच्चा सब समझदार बच्चा सब है, आ जाइए। ए पढ़ा देखिए नौजवान सब है, माशाल्लाह खूबसूरत सब नौजवान, दूर ही से चेहरा चमक रहा। बैठ, हम ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, हम अब ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। आधे घंटे के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। और मैंने जो उन्वान लिया है वो मौत। अब मौत से आदमी को डर बहुत लगता है, इसलिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहिएगा भाई। इंशाअल्लाह हम दोबारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले ना। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियाह नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ी तेजी के साथ एक मालिक को गुस्सा आया। बाबू बैठ जाओ, बाबू बैठ। एक लड़के का नाम था इस्लाम। क्या नाम था? इस्लाम। अभी वो जलसा में वे किया था, बैठा नहीं था, सोच रहा था कहाँ बैठे। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों, मुसलमानों, इस्लाम अब तक कितना पीछे। वो सुन लिया, बोला अरे शेख हमको जान रहे हैं, मेरा नाम वो जान रहे हैं। तो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। बीच से उठ के आके आगे बैठा। लास्ट में हजरत के जब तकरीर खत्म होने लगी तो लास्ट में हजरत बोले कि लोगों, अब भी इस्लाम पीछे है। वो खड़ा हो गया, शेख को बोला कि अब कहाँ बैठेगा? आपका मुंह में बैठेगा।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से लेकर कुछ जाना, इसलिए कि रात 2 बज गए हैं लेकिन आपके चेहरे पे शिकन तक नहीं है। ऐसा मालूम हो रहा है कि आप जैसे में अभी अभी आए हैं। मैंने एक आयत पढ़ी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। ये दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है। कुर्बान जाओ ये दो नौजवानों, ये दुनिया कुछ नहीं है। ये दुनिया मच्छी मक्खी के पत्ते के बराबर नहीं है, मच्छर के पर के बराबर की हैसियत नहीं है। ये दुनिया पानी का बुलबुला है। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, मौत एक दिन आकर रहेगी, मौत एक दिन आकर रहेगी। कोई भी दुनिया माया हो, उसे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। चाहे बादशाह हो, चाहे फकीर हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, पहलवान हो, जो इस दुनिया माया है, इस दुनिया से उसे जाना पड़ेगा। इस दुनिया माने की रीत है, जाने की कोई रीत नहीं। इस दुनिया माने की तरतीब है, इस दुनिया माने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। इस दुनिया माने का डिसिप्लिन है, जाने की कोई डिसिप्लिन नहीं। इस दुनिया माने का डिसिप्लिन है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। कि पहले पोता आता है, अरे बोलो ना, पहले दादा ना है, पहले दादा फिर बाप फिर पोता। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है। कोई 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 डिसिप्लिन नहीं है इस दुनिया से जाने का। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नवासी रह जाती, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। दिल्ली जाना है, बंबई जाना है, कलकत्ता जाना है, पंजाब जाना है, 1 महीना 2 महीना पहले टिकट बुक करवा लिए, रिजर्वेशन करवा लिए, सीट बुक करवा लिए, क्योंकि जिस दिन मेरा सफर हो उस दिन कोई परेशानी ना हो। बंबई जाना है, दिल्ली जाना है, 1 महीना पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले रिजर्वेशन करवा लिया, सीट बुक, AC 3 में, B2 में, A1 में, फर्स्ट क्लास में सीट बुक हो गया। क्यों भाई, अभी तो 2 महीना बाकी है। टेंशन है, बोले नहीं पहले बुक करा लो, पहले बुक करा लो, कोई सीट मिल जाएगी। जिस दिन जाएंगे उस दिन कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐ मुसलमानों, मुझे कह लेने दो कि दुनिया का सफर करो तो 2 महीना पहले टिकट बना रहे हो। जहां सफर करना है फिर लौट कर नहीं आना है, वहां की तैयारी कितने दिन पहला होना चाहिए, कितने दिन पहले वहां की तैयारी होनी चाहिए। आपने टिकट बनाया, वहां का टिकट आपने खरीदा, इसलिए बंबई हम जाते हैं 1 साल 6 महीने के बाद लौट के आना है। दिल्ली हम जाते हैं 1 2 साल 5 साल के बाद लौट कर घर आना है। लेकिन कुर्बान जाओ, दिल्ली से लौट कर आओगे, बंबई से लौट कर आओगे, ये उम्मीद है, हम उम्मीद करके जाते हैं कि 5 महीना साल भर के बाद हम दिल्ली से घर आ जाएंगे। लेकिन वहां जाओगे, वहां से लौट कर यहाँ फिर नहीं आना है, वहां हमेशा हमेशा रहना है। तो असल तैयारी वहां की होनी चाहिए कि यहाँ की होनी चाहिए? बोलो भाई जरा, अरे बोलो ना भाई, कहाँ की होनी चाहिए? लेकिन हम समझाए किसको? हम समझाए दे भाई तैयारी करो, आखिरत की, कब्र की, मौत आने वाली है। अरे मौत से हम डरते हैं क्या? मौत से हम नहीं डर सकते, जब आएगी देखा जाएगा। एक आदमी ने गठरी लेके, सर पे मजदूर आदमी था, गठरी लेके जा रहा था, दिन डूब गया, सूरज जो डूब गया था, अंधेरा हो गया, बस्ती के बाहर ही था, अभी बस्ती गया नहीं था, ठोकर लगी, गिर गया तो गरीब आदमी था। बोला ये अल्लाह कितना गरीब बनाए, ये अल्लाह कमाए ना तो खाना ना मिले, ये अल्लाह
तो उसी बस्ती के को मन चला था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। बोला अच्छा रुको इसको परेशान करते हैं। वो एक वो काली चादर ओढ़ लिया, मुंह हाथ ढक करके, अंधेरा था ये तो बेचारा पैर पकड़ के बैठा हुआ था, उसके आगे में आ गया। बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आया? बोला भी तुम दुआ मांगे थे अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, हमको उठा के दी जल्दी हम घर जाए। मौत से डरो मेरे बच्चों, मौत आनी है। मौत से डरो, डरने के साथ साथ वहां की तैयारी करो। बताते हैं हदीसों के अंदर में आता है कि मरने के बाद 1000 साल तक, 1000 साल तक मौत की तलखी जबान पे बाकी रहती है। मौत की तलखी, मौत का मजा 1000 साल तक जबान में बाकी रहती है। सोचो सोचो मौत क्या है। इसलिए मुसलमानों और कुर्बान जाओ। अब मोमिन की जो जिस्म से रूह निकाली जाती है उस वक्त का आलम क्या पता है। हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो नेक है, जो परहेजगार है, जो मुत्तकी है, जो अल्लाह का नेक बंदा है, उसकी रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे औरत बच्चे को दूध चिला रही हो। बच्चा दूध पीते पीते माँ की गोद में सो गया, माँ धीरे से अपने छाती को बच्चे के मुंह से हटाती है, बच्चा सोता रह जाता है, माँ फिर उस बच्चे को बिस्तर पे झूले पे ले जाकर सुला देती है। उसी तरीके से मोमिन के जिस्म से रूह निकाली जाएगी, मोमिन को पता नहीं चलेगा। और कुर्बान जाओ, मोमिन को पता नहीं चलेगा। मोमिन की रूह इस तरीके से निकाली जाती है, नेक बंदों की रूह इस तरीके से निकाली जाती है, अल्लाह वालों की रूह इस तरीके से निकाली जाती है जैसे आटा हो, आटे के अंदर में पानी, एक बाल रख दो, अब बाल को निकालो, एहसास होता है? अरे भाई एहसास होगा? पता चलेगा? कोई पता नहीं चलेगा। उसी तरीके से मोमिन के जिस्म से रूह निकाली जाएगी, मोमिन को पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अरे असल जिंदगी तो वहां की जिंदगी है, ये तो चंद रोजा जिंदगी है। असल जिंदगी कहाँ की है? अरे बोलो भाई, यहाँ शराब मत पियो, यहाँ शराब मत पियो, शराब में हाथ मत लगाओ। अल्लाह जन्नत में शराब पिलाएगा, शराबे तहुरा पिलाएगा, शराबे तहुर पिलाएगा। जन्नत में अल्लाह शराब पिलाएगा, जो मन वो चाहो वो अल्लाह खिलाएगा। जैसे मन वैसे रहना जन्नत में। कुर्बान जाओ। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में एकदम मैदान साफ क्लियर चकाचक। तो यहाँ रखोगे तब ना, वहां नहीं रखने मिलेगा। यहाँ भी तुम सफाचक रखते, दाढ़ी रखनी होगी भाई। अच्छा ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी दिखे? अरे बोलो भाई, औरत के चेहरे पे दाढ़ी दिखे? औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? माइक वाला कौन है भाई? बड़ा अच्छा माइक है भाई। अब मोबाइल छोड़िए, सूसा चल रहा है, ये सूसा को खत्म कर दिए। बस बस, बहुत अच्छा, हम दुआ कर देंगे। हाँ बस हो गया, छोड़ दिए, बहुत अच्छा। अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। सुबह अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, बेचारे का माइक अच्छा है। तो मैं क्या कह रहा था? दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती है। लेकिन ये बुधवा दाढ़ी निकलती है, चले जाकर नहीं किया, बोला जल्दी छीलो, खुजलावे जे खुजलावे। दाढ़ी कहती है तुम छीलो मत, तुम मर्द हो, मत छीलो। दाढ़ी कहती है तुम मत छीलो, तुम मर्द हो। ये कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही है, जल्दी छीलो। अच्छा देखिएगा, एक अब उसको कहिए कि जमात है ट्रेन में आप लोग सफर करते होंगे, देखते होंगे ट्रेन में एक जमात भीख मांगती है। वो जमात कौन सी जमात है? वो समझ गए? हाँ सब समझदार है।
हाँ हिजड़ा। और कुर्बान जाइए शेख, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तजर्बा कर रहा था कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं। अच्छा वो लोग 2 3 4 5 जमात लेके चलते हैं, तो वो लोग चलते हैं तो ट्रेन में चलता या मौलवी साहब हमसे कभी पैसा नहीं मांगा, कभी नहीं। ताज्जुब वाली बात है भाई, मैं बड़ा हैरत में था कि भाई आखिर भाई ये लोग पैसा हम लोगों को देख करके दूर काहे भाग जाता है, ये सबसे पैसा ले रहा, हमसे पैसा नहीं ले रहा। और नौजवान सब कहता था एक टकवा दे वो निकाल 10 टकिया। बाप रे बाप, किसी से 10 टका, किसी से 20 टका, किसी से 100 टका, किसी से 200 टका, सबसे ले रहा। हम भी डर गए कि बाबू का हमको भी टच ना करे, लेकिन मेरे पास ही नहीं आया। तो उन्हें देखा कि जब भी देखा स्टेशन में हो, प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन पैसा नहीं ले रहा। एक दिन बैंडिल से हम गाड़ी पकड़े किशनगंज के लिए, तो 2 4 5 चढ़े, तो मेरे भी ख्वाहिश हुई, 10 रुपए का नोट निकाला, मैंने बढ़ाया कि बाबू इसको ले लो। बोला नहीं मौलवी साहब रखिए आप। बोले रखिए, इधर आओ इधर आओ। उसको बोला, हम बोलेगा अच्छा ये बताइए आप लोग हमसे काहे पैसा लीजिएगा? बोला नहीं लेंगे। तो काहे नहीं लेते हो, काहे नहीं लेते हो? तो बोला कि हम लोग दाढ़ी वाले को मर्द समझते हैं, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते। बात समझ में आ गई कि हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। देखो हमारा लिबास भी वैसा नहीं है, हमारा किरदार भी आप दिन ब दिन क्या कहते हैं कि ऐसा बनता जा रहा है, अखलाक भी ऐसा होता जा रहा है। ना नाम अच्छा है, ना किरदार अच्छा है, ना लिबास अच्छा है। और कुर्बान जाओ शक्ल भी अच्छी नहीं है, तो कोई कौन पहचानेगा कि ये मुसलमान है क्या? मैं रांची से प्रोग्राम करके बागडोगरा के लिए फ्लाइट पकड़ रहा था, तो मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट थी 8:50 की। तो रांची काउंटर पे मैं गया अपने टिकट को कंफर्म कराने के लिए। तो वो जो स्टाफ बैठा हुआ था, एक नौजवान युवा लड़का था, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो बोला कि अस्सलाम वालेकुम हज़रत। बोला मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह के बंदा, अपनी शक्ल को तो दुरुस्त कर, तुम्हें कैसे मैं पहचानूंगा तुम मुसलमान? तू भी पैंट पहना है, शर्ट पहना है, चेहरे पे दाढ़ी है नहीं, सर पे टोपी नहीं, पहचान में आएगा भाई? अरे पहचान में आएगा, पहचान में नहीं आएगा। अब ऐसे ही एक लाश नाली में मिली, नाली में लाश मिली, मोहल्ले वाले जमा हो गए कि ये कौन है मरने वाला, जरा पहचानो सही। लावारिश लाश है, मरने वाले को कम से कम 2 दिन हो गया है, ये बहता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। तो बस्ती वाले सब जमा हो गए, बोले कैसे होगा, पहचानो तो सही कौन है। लेकिन कहा कि भाई हम लोग नहीं पहचान रहे, ये लगता कहीं दूर का आदमी है, मर गया होगा, और क्या कहते हैं कि ये डूब गया होगा नदी में, और डूबते हुए नाली की तरफ से क्या कहते हैं ये बहता हुआ यहाँ तक आ गया। तो गांव वालों ने कहा कि देखिए भाई हम लोग का फर्ज बनता है कि ये लावारिश लाश है, हम लोग इसको निकालो, गुसल उसल दे देंगे और जनाजा पढ़ के दफन कर देंगे। तो कुछ लोगों ने कहा अरे भाई पहले देखो तो सही, ये हिंदू है कि मुसलमान है? भाई देखना होगा ना, अरे भाई देखना होगा ना भाई, पता तो चले कि पहले ये इधर का है कि उधर का, पता तो चले। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पैजामा नहीं है, लिबास नहीं है, पहचान कैसे आएगा? बोला फिर कैसे क्या होगा? तो कुछ लोगों ने कहा इसका पॉकेट देखो, आधार कार्ड मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, आधार कार्ड मिलेगा, पहचान पत्र मिलेगा, नाम से पता चल जाएगा कि हिंदू है कि मुसलमान है, कि ये इधर का उधर का, नाम से पता चलेगा भाई। बोला बहुत अच्छा, पॉकेट में हाथ दिया, आधार कार्ड मिला, बोला मिल गया, बोला बहुत अच्छा, एकदम पढ़ो पढ़ो। एक लड़का पढ़ने वाला आगे बढ़ा, बोला पढ़ो, नाम की नाम से पता चल जाएगा। तो पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था मिंटू। बोला मिंटू ये कैसे होगा? बोला उसका बाप का नाम देखो, बाप का नाम देखो। बोला बाप का नाम है चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो भाई समझ में आएगा? अब कुर्बान जाओ, ये मिंटू चिंटू हो गया। लोग परेशान हो गए कि कैसे पहचान में आएगा। ये बूढ़े मियाँ बोले कह रहे तुम लोग काहे इतना परेशान हो रहे हो, एक आइडिया और है, उससे एकदम साफ पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। अब वो आइडिया क्या है हम नहीं जानेंगे, आप लोग समझ गए, समझ गए? मुसलमान हो क्या हम इतने गिर चुके हैं? कुर्बान जाओ कि जब कहीं पर मेरा हादसा हो जाए, मेरी मौत हो जाए, तो मेरी शनाख्त लोग, मेरी पहचान लोग मेरी शर्मगाह को खोलकर देखे ये मुसलमान है कि नहीं। अरे मुसलमान की शान तो वो है, मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगी दर से कोई मुसलमान गुजरा।
मुसलमान करोड़ों में भी हो तो उसकी शक्ल बता दे कि ये मुसलमान है। मुसलमान अरबों खरबों के मजमे में हो तो हर लोग यही कह दे, हर मज़ाहिब के लोग यही कह दे कि ये मजहब इस्लाम को फॉलो करने वाला है, ये मजहब इस्लाम को मानने वाला है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला है। इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओगे, इंशाअल्लाह बनाओगे। हाथ उठा इंशाअल्लाह। कितने लोग? अच्छा, जो लोग दाढ़ी नहीं रखते मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा दाढ़ी रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। एक लड़का को देखा, 18-19 साल का लड़का था, जेब से इतना बड़का क्रीम निकाला, क्रीम निकाला और खोला, ढक्कन खोला, उंगली में लिया, हम बोले की लगे ले रे, इधर का लगाया? बोला क्रीम। कौन क्रीम है रे? बोला फेयर हेयर हेल्डर शोल्डर क्रीम। हम कहे वाह, ये क्रीम का नाम तो पहली बार सुन रहे हैं, इससे क्या होता है? बोला समझे नहीं आप, आदमी गोरा होता है। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? हमने कहा तुम्हें गोरा होना है? बोला हाँ हजरत बहुत शौक है गोरा होने का। तो हमने कहा कि तुम 2 काम करो, सिर्फ 2 अमल करो, 2 काम करो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तो वो नौजवान बोला कि बोलिए हजरत 2 काम क्या, हम 5 काम करने के लिए तैयार हैं। हमने कहा कि पहला काम करो अपने चेहरे पे दाढ़ी छोड़ दो, और दूसरा काम करना नमाजों की पाबंदी करो, 40 दिन इंशाअल्लाह ये अमल करो, फिर तुम ये कभी ये अमल नहीं छोड़ोगे, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो मेरे बच्चों, अल्लाह तेरे चेहरे को चमका देगा। नमाज पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, मर्द की शान। पंजाबी लोगों को देखो बगैर दाढ़ी का पंजाबी, अगर बगैर दाढ़ी का पंजाबी को देखे हो, पंजाबी जो भी है वो दाढ़ी वाला है, बगैर दाढ़ी का पंजाबी नहीं है। एक बात याद रखना, हिंदुस्तान के क्रिकेटर खिलाड़ी हरभजन सिंह भी आया था। अरे हरभजन सिंह आया था ना, वो भी दाढ़ी रखा था, लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दाढ़ी मेरे लिए थी। मर्द की शान, दाढ़ी मर्द की शान है, मोमिन की पहचान है, दाढ़ी नबी की सुन्नत है, एक अजीम सुन्नत। इसलिए दाढ़ी रखो, परवान जा अल्लाह। इसलिए मौजूद सामने कह रहा हूं, मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों कि आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी, तो लोगों ने पहचाना, वो लाश जो मिली थी ना, लोगों ने पहचाना, बोला कि नहीं मुसलमान है। तो फिर क्या किया जाए? तो बोला कि भाई देखो चंदा करते हैं हम लोग, और कफन दफन का इसका इंतजाम करो। तो लोग चंदा किए, कोई 50 टका दिया, कोई 100 रुपया दिया, लोग इसी तरीके से चंदा किए, चंदा करके कफन का इंतजाम हुआ, गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। और पता है सिर्फ 2 दिन के बाद, दफन करने के 2 दिन के बाद एक VIP गाड़ी उस बस्ती के अंदर घुसती है। लोग निकलते, लोग जमा हो गए, भाई ये कौन है? ये लोग इस बस्ती में क्या कर रहे हैं? VIP लोग। तो लोगों ने पूछा कि ये बताइए आप लोग 2 दिन पहले किसी लावारिस लाश को दफन किया है? लोगों ने कहा कि हम लोगों ने दफन किया है। उसमें से 2 लड़का जारो कतार रोने लगा। तो गांव वालों ने पूछा कि मरने वाले से आप लोगों का क्या रिश्ता है? उन नौजवानों ने कहा कि जिसको आपने दफन किया है वो मेरा बाप था। और सुनिए, जिसको आप लोगों ने चंदे का कफन से पैसे, चंदे के पैसे से कफन पहनाया है ना, वो कोई आम आदमी नहीं, वो कोई आम आदमी नहीं, अरबपति आदमी था। उसकी हवेली दिल्ली में है, उसकी कोठी पटना में है, उसकी हवेली कलकत्ता में है, उसकी हवेली बंबई में है, कई मिलों का मालिक था। और कहने वालों ने कहा आहा हा हा, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवान हो, एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएंगे, भाई ये जिंदगी को अच्छी बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी को अच्छी बनाओ, मौत अच्छी आएगी। जिंदगी बुरी रहेगी मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अच्छी मौत कभी नहीं हो सकती है। एक आदमी जिंदगी भर शराब पीता रहे, उसकी मौत मस्जिद में नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो, मौत पर हक है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है
है मैंने तुम्हें इसी जमीन से पैदा किया है, फिर एक दिन इसी जमीन पे मिला देंगे, फिर एक दिन इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तैयारी करोगे? अरे बोलो भाई, सारा मजमा बोलो, हाथ उठा के बोलो, तैयारी करोगे आखिरत की, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। यही तैयारी करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है। और बिरयानी खाने के लिए अल्लाह पैदा नहीं किया। ये जो 60 साल 70 साल 80 साल गुजार के मरोगे ना, तो अल्लाह पूछेगा दुनिया से आया क्या लाया, मेरा बंदा दुनिया से आया है क्या लाया, क्या कहोगे? अल्लाह मोबाइल लाया। अल्लाह को क्या जवाब दो? अल्लाह तो पूछेगा, अपनी नेमतों का हिसाब अल्लाह लेगा, पाई पाई का हिसाब लेगा। एक बात याद रखिए, नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज का एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े, हिसाब दो। रोजा नहीं रखे, क्यों नहीं रखे, हिसाब दो। ज़कात तुम्हारे ऊपर में क्या कहते हैं, हज फर्ज था, हज क्यों नहीं किए, हिसाब दो। लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा, दौलत के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल दौलत के बारे में ये होगा, कहां से कमाया, कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, कहां खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। माल कैसे कमाया, 61-62 करके कमाया, हिसाब दो। कहां खर्च किया, मदरसे को बनाया, मस्जिद बनाया, कब्रिस्तान बनाया, गरीब बेटी की शादी करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कि जुआ खाने में खर्च किया, शराब खाने में खर्चा किया, शराब के भट्टी में खर्चा किया, रंडी खाने में खर्चा किया, हिसाब दो। तो मेरे भाई और मेरे नौजवानों, ये कब्रिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लीजिए आखिरत का घर कब्रिस्तान है। और सबसे अच्छा घर है, अच्छा घर उसके लिए है जिसका अमल अच्छा है, जिसका अमाल अच्छा है उसके लिए वो घर अच्छा है, जिसका अमाल ठीक नहीं है उसके लिए वो घर अच्छा नहीं है। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। दुनिया में ए बाबू चादर रुमाल वाले बैठ जाइए, 1 मिनट सिर्फ 2 मिनट वहीं बैठिए, कुर्सी में बैठिए, हम आपको इशारा करेंगे, आप घूम जाइएगा। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना बड़ा मजमा है। ए मेरे भाई दुनिया में अपना घर बना लिए, दुनिया में अपना घर बना लिए, तोहता का मकान बना लिए, टीन का मकान बना लिए, जैसा भी हो वैसा कर लिए, सवारी के लिए मोटरसाइकिल ले लिए। मेरे भाई वहां का घर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई बनना चाहिए नहीं चाहिए? इंशाल्लाह ये कब्रिस्तान का जलसा है। मुझे इस मजमे के अंदर में कम से कम 5 आदमी चाहिए। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए 5 दुआ करूंगा, 5 नहीं 10 दुआ करूंगा इंशाल्लाह। वो काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में, अरे बोल भाई गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया रास्ते में गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिरी पड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, चोट लग रही, उठ उठ उठ। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झारी,
तो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। बोला कोई दुआ हुआ, एक दुआ हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कब्रिस्तान के लिए जहां हमेशा सोना है, कब्रिस्तान के लिए जहां वो आपका अपना घर है, कब्रिस्तान के लिए जो सुकून की जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे के अंदर में कोई ऐसा नौजवान है जो अपने माँ बाप की साल सवाब की नीयत से, दादा दादी की साल सवाब की नीयत से, या अपने साल सवाब की नीयत से, बीवी के साल सवाब की नीयत से 1500 रुपया देने वाला। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह के साथ उम्मीद है इंशाल्लाह 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हो जाएगा। आपने पहले भी चंदा दिया है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, मुझे पता है आपने पहले चंदा दे दिया है, लेकिन इंशाल्लाह कोई पहला नौजवान है जो 1000 रुपया या 500 रुपया अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से। मिस्त्री अल्लाह रहमान 1000 रुपया। दोनों हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर। नहीं हुआ, नहीं हुआ। मोमिन जब नारा जमीन पे लगा दे तो पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाए, ऐसा नारा लगाओ, यहां से कम 11 बारी तक आवाज जाए। बोले बाप ये मौलवी साहब क्या बोल रहे भाई, जरा जोर से लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। है शहाबुद्दीन भाई अताउर रहमान साहब मिस्त्री, अल्हम्दुलिल्लाह। अताउर रहमान भाई कहाँ है, अताउर रहमान बाबू है क्या? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए था इंशाल्लाह। अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे, अल्लाह इन दोनों को उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत अता फरमा दे, इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्त्री नजरुल हक साहब माशाल्लाह, मिस्त्री नजरुल हक साहब माशाल्लाह 510 रुपए। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। 3 जन हो गए माशाल्लाह। हे देखिए चौथा आ गया, चौथा आ गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 4 हो गए मेरे भाई। 5वें नंबर पे इंशाल्लाह कोई नौजवान जो 1000 रुपया 500 रुपया देना चाहता हूँ, मुझे 5 आदमी चाहिए था इंशाल्लाह। कोई नौजवान है, नौजवानों ये 500 रुपया आप यहाँ नहीं दोगे, मान गए आप, हम चंदा मांगे आप नहीं दिए, लौटा कर लेकर चले जाओ। ये देखिए एक नौजवान इधर आ गया, इधर आ गया। अब मान गए इसको आप यहाँ नहीं दीजिएगा, आप लेकर चले जाइए। क्या नाम कुछ बढ़ा दो, सबके लिए 10 दुआ करेंगे, तुम्हारे लिए 20 दुआ करेंगे। 2100 अच्छा 1100 का, चलो ठीक है 1100 रुपये। नाम क्या बच्चे का? इकरामुल हक माशाल्लाह 1100 रुपये। इकरामुल हक साहब ने दान किया 500 रुपया नगद, 500 साहब 1000 रुपये दूं से और उम्मीद है माशाल्लाह। अब्दुल मन्नान भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल मन्नान भाई मुसाफा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई भाई, नारा लगा दो अब्दुल मन्नान भाई के लिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अभी 1000 है, ये बढ़ेगा। अब्दुल मन्नान भाई बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अब्दुल मन्नान भाई कुछ बढ़ा देते हैं। 1 कुंटल मकई माशाल्लाह, 1 कुंटल मकई अब्दुल मन्नान भाई 1000 टका 1 कुंटल मकई। अल्लाह अब्दुल मन्नान भाई के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। नूर हुसैन है माशाल्लाह, नूर हुसैन। ए भाई 6-7 आदमी हो गए। नूर हुसैन साहब माशाल्लाह। मंजूर आलम 1 कुंटल मकई माशाल्लाह, मंजूर आलम साहब 1 कुंटल मकई। लिखा हुआ 1000 रुपया 1 कुंटल मकई। अरे माशाल्लाह 1 कुंटल मकई 1000 रुपया। अल्लाह हमारे मंजूर भाई के दान को कबूल करे लो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह मंजूर भाई के माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माशाल्लाह। अब भाई 7 आदमी हो गए, बस 10 पूरा कर दो इंशाल्लाह। हमने 5 मांगा था, आपने बढ़ा करके 7 कर दिया, अब फिर हमको 10 पुराना हो है इंशाल्लाह। 8वें नंबर पे कोई एक मेरा भाई है, नौजवान है, नजरुल मिस्त्री 1 कुंटल मकई। नजरुल मिस्त्री 1 कुंटल मकई माशाल्लाह। जियाउल हक साहब माशाल्लाह, जियाउल हक साहब 500 रुपये। अल्लाह इना दान को कबूल करे, अल्लाह जियाउल हक साहब के भी दान को कबूल करे, अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी
यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। ये देखिए मेरा भाई आ गया, वाह 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 वाह। निजाम भाई पॉकेट में और कुछ है, हाथ दिए 500 है। हाँ? निजाम भाई दूसरे के पॉकेट में है, लेकिन मेरा नहीं है, दूसरे का है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्लाह आपके इस दान को कबूल करे। अल्लाह कुछ बढ़ा दी। अच्छा हजरत शेख बोले हैं, शेख बोले कुछ बढ़ा दी। 1 कुंटल लगेगा, 1 कुंटल लगेगा। अच्छा इंशाल्लाह जज़ाकमुल्लाह खैरा हसनत जज़ा। 50 किलो मकई माशाल्लाह। वाह वाह, क्या नाम भाई? इब्राहिम भाई है माशाल्लाह, मोहम्मद इब्राहिम भाई। ये देखिए 500 रुपए। ये देखिए नौजवान आ गया, 1000 रुपए लाया। अख्तर, जनाब अख्तर साहब 1000 रुपए। देखो नौजवानों, एक बात याद रखो, जो देने वाला है वो देकर रहेगा, जो दान पुण्य सदका खैरात ज़कात करके आया ना वो करके रहेगा, और जो कभी नहीं किया है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा, 1 टका नहीं देगा, अपने बदन का मैल नहीं देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कि देख आया ना, देखिए आज आपके सामने आ रहा अल्लाह ठेकेदारी में बरकत दे देगा। 20 दुआ करने में ये खड़े खड़ा कम से कम 5000 अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह 20 दुआ करूंगा तो आपके लिए 5000 रुपए कर दो। और कंप्यूटर में पैसा निकालो, निकालो सब 5000 रुपए गिनती करो। भाई नारा लगाओ, भाई नारे तकबीर, नारे तकबीर। ठेकेदार साहब, ठेकेदार साहब 5000 रुपया। देखो ये नौजवान गिनती कर रहा है, देख लो तुम लोग नजर के सामने देखो। ये जज्बा है, ये हौसला है, ये मोहब्बत है, ये खुलूस है, ये अखलास है, ये माँ बाप की मोहब्बत है। बताओ ऐसे लोगों को अल्लाह नहीं देगा, किसको देगा? वाह भाई वाह, वाह भाई। 4000 तक दिए था। अच्छा 5000 दे रहा है। देखिए 1000 पहले दिया, 5000 फिर दे रहा। 6000 हुआ कि नहीं हुआ? वाह भाई। नाम बोले बाबू? रियासुद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर रियासुद्दीन के लिए सुना दे। अच्छा इंशाल्लाह भोजपुरी में सुनेंगे कि उर्दू सुनेंगे? भोजपुरी। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे, हाँ हाँ कितना सुंदर मोरे। माशाअल्लाह। अरे वाह, टीकर मास्टर जी। अच्छा देगा बच्चा, बच्चा देगा। ये बेटा अपना नंबर हमको दे देना, कभी टिकट बनाने में से चक्कर होगा तो इंशाल्लाह आपको याद करेंगे। चलिए बेटा माशाल्लाह। ये बच्चा बहुत खुलूस के साथ पहले चंदा दे चुका है। ये मेरी मोहब्बत में मेरे शेर को सुनने के लिए अल्लाह इसकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। इस बच्चे के लिए और रियाजुल बाबू के लिए एक शेर ये भोजपुरी का। ए बाबू अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे जाएगा? नहीं जाएंगे। है लगले एकदम इंशाल्लाह। एक जगह तकरीर कर रहा था मैं, हाँ एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर ये देखिए फिर नौजवान आ गया। कपड़ा सगीर कपड़ा वाला दे चुका, पहले दे चुका। क्या नाम है?
है ऐसा। लेकिन ये ठगा चुके, ठगा लिए तो दिए नहीं है। अच्छा अच्छा भुट्टा, मकई मकई 1 कुंटल कर दो बाबू, अब्दुल कर देगा इंशाल्लाह। चल कर 1 कुंटल अब्दुल मालिक माशाल्लाह। उस नौजवान को बोला कि बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या भाई क्या करे परेशान है? बोला हजरत बहुत जोर से लगा है। हम बोले बैठो, नौजवानों बर्दाश्त करो। वो बैठ गया अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो गई, देखा नजर पड़ी बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया बेटा जो, बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि कहा नहीं जाएगा? तो वो नौजवान बोला क्या करने जाएगा? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। सद्दाम हुसैन मिनी ब्रांच वाले। अरे माशाल्लाह, पॉकेट में हाथ दिया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, वाह अल्लाह अल्लाह कबूल करे। ए देखो माशाल्लाह 1100 रुपए ये नौजवान ने दिया है। अल्लाह इसकी दान को कबूल करे नो। अल्लाह इस नौजवान को उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये भोजपुरी का शेर, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाल्लाह। और कोई नौजवान है मेरा भाई? अच्छा इस सौदा को मैं सस्ता करूं। एक नौजवान और आ रहा है, देखिए माशाल्लाह। आजा बेटा आजा, आजा हिम्मत करो, आ जाओ। जो पॉकेट में है दे दो इंशाल्लाह, कोई जबरदस्ती नहीं है। 100 200 300 400 500। अच्छा 100 वाले भी आइए, 100 वाले भी आइए, 150 वाले भी आइए। 200 है 300 है 400 आप वही दीजिए इंशाल्लाह। 1500 वो दीजिए इंशाल्लाह। ये देखिएगा आदमी खड़ा हो बैठ गया। यूट्यूबर वाले भी देंगे। हाँ यूट्यूबर वाले भी देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब वाले तो पहले देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब बहादुर है, सिपाही है, ये सब बैठा हुआ है, ये सब वीडियो बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे और कोई नौजवान है जो 100 रुपया अपनी माँ के नाम पर अपने बाप के नाम पर लेकर आ जाओ इंशाल्लाह। ये देखिए नौजवान दिया 500 देखिए, हम 100 रुपये मांगे 500 रुपये दिया। मोहम्मद हकीम साहब 500 रुपये। अरे वाह वाह बेटा वाह, क्या नाम? ये देखिए अब्दुल हकीम, देखिए करकरिया नोट। ये देखिए एक नौजवान देखिए फोन पे कर रहा है। ये देखिए ये नौजवान फोन पे कर रहा है। ए भाई आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ इंशाल्लाह, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ इंशाल्लाह। सोचो मत, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। कब्रिस्तान बना लो, आखिरत का घर है, कब्रिस्तान में ही सोना है। माशाल्लाह जनाब बाबू तौफीक साहब माशाल्लाह। इससे पहले भी दे चुके हैं, देखिए नौजवान, इससे पहले भी 1700 रुपये दे चुके हैं वो। तौफीक साहब 1700 रुपये दे चुके हैं। इंतजार किए हैं उनके नाम से। हाँ हाँ अल्लाह उस बच्चे को, उस बच्चे के दर्जात को बदलने का। हाँ हाँ डीलर साहब कुछ और बढ़ा देते डीलर साहब। आप पहले दे चुके हैं माशाल्लाह। नारे तकबीर माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? गुलाम अली माशाल्लाह। ये देखिए तौहीद बाबू 500 रुपये, मुशफिक साहब 500 रुपये, नजमुल हक मिस्त्री माशाल्लाह। नजमुल बाबू कुछ कम पड़ रहा है, कुछ बढ़ा दिए नजमुल बाबू, कुछ बढ़ा दिए, कुछ बढ़ा दिए, ज्यादा नहीं बोल रहे, जो है कुछ बढ़ा दिए। मकई दे दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। मकई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब 500 लिख लिए, 1000 रुपया। जनाब मोहम्मद मुशफिक माँ के नाम 500 रुपये। अल्लाह अल्लाह सबके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है,
नहीं। क्या नाम है? सुल्तान बाबू आप आइए, सुल्तान शेख नाम अब्दुल बारी। अब्दुल बारी साहब, माशाअल्लाह 500 रुपए हमारे भाई जनाब अब्दुल बारी साहब ने दान किया है। अल्लाह इन दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम दादा दादी के नाम माशाअल्लाह। हमारे हजरत मौलाना इनामुल हक साहब माशाअल्लाह दादा दादी की सालो सवाब के लिए से 500 टका दिए छे। अल्लाह उनके दादा दादी को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता। ए बाबू चादर रुमाल लेकर घूम जाइए, आप घूम जाइए। जिसको 10-20 देना होगा दे देगा। भाई तो कम हो गया आपके हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छे हैं, आप खुशहाल भी हैं, बाल बच्चे सभी कामयाब हैं, बाल बच्चे सभी कामयाब हैं। हाँ 2100 रुपए कर दिया हाजी साहब, भाई साहब 2100 टका। ए माशाअल्लाह हाजी साहब 2100 रुपए हाजी साहब का नाम लिखा माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करे। ए भाई आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है? ईदुल हक 500 रुपए। ये देखिए माशाअल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद इस्लाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने भाई। ए बाबू चादर रुमाल लेकर घूम रहे, जिसके पॉकेट में 1 टका है, 2 टका है, 8 ना है, 4 ना है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग क्या कहते हैं कि उसके चादर रुमाल के अंदर में दान करें। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर चले जाएं। मेरी माँ बहनों तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने दी है। तुम उसकी बेटी हो। वाह क्या नाम? मोहम्मद सलीम। मकई 1 कुंटल मकई माशाअल्लाह। मोहम्मद सलीम नौजवान देखिए 500 रुपया 1 कुंटल मकई। अरे 1.5 कुंटल कहा देगा, 2 कान करेगा। बेटा 2 कर लो। अरे अल्लाह बहुत देगा, अल्लाह बहुत सोचने का है। लिख दो। हाँ दे माशाअल्लाह। नारा हाथ उठा के नारा लगे, नारे तकबीर, नारे तकबीर। 500 रुपया मोहम्मद सलीम साहब 2 कुंटल मकई। अल्लाह इन दान के कबूल करे नो। अल्लाह इनके भी नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो, ताकि मरने के बाद अफसोस ना रहे कि हमने आखिरत की तैयारी ना कर पाई, हमने कब्र की तैयारी ना कर सका, हम हशर के मैदान की तैयारी नहीं कर सके। मोमिन दुनिया में आया ही है आखिरत की तैयारी करने के लिए। अब्दुल हकीम साहब माशाअल्लाह मदरसा टोला 200 रुपए 1 कुंटल मकई। अल्लाह इनाम दान के कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मेरे भाई और को कुछ देना चाहते हैं। अच्छा 10 टका है किसी के पॉकेट में, एक भोजपुरी एक शेर सुना देंगे। 10 टका है किसी के पॉकेट में, एक शेर सुना देंगे। 10 टका है या 50 टका है, मेरे हाथ में दे दो इंशाअल्लाह। 50 रुपया या 10 रुपया है किसी पॉकेट में है तो दे दो इंशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान आए, वाह बेटा वाह, अरे वाह अल्लाह। ये देखिए 50 टका दे दिया, ये देखिए माशाअल्लाह 30 टका दे दिया, ये देखिए 500 दे दिया। 10 टका मांगे 500 दिया। और कोई है और किसी के पास में है? ये 5 का जोड़ा लगा दिया। भोजपुरी को सुना देंगे।
है किसी की पॉकेट में पंसैया? एक वो पंसैया का जोड़ा लगा दे कोई इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुश नसीब नौजवान है। ये देखिए नौजवान आया, ये देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मास्टर साहब है मास्टर साहब, वाह कोची मास्टर एक जोड़ा और लगेगा। नहीं नहीं इतना काफी है माशाअल्लाह। भोजपुरी में सुना दे रहा हूँ, भोजपुरी में सुना दे रहा हूँ मास्टर साहब के लिए, और हमारा ये नौजवान जो आया इसके लिए 500 रुपये नौजवान ने दिया है। माना सखी, माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श की जीना, देखे मदीना अर्श की जीना। आमीना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। माशाअल्लाह, बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुपने, अच्छा इंशाल्लाह एक बंगला, अच्छा बंगला सुनेंगे, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। एक मतलब एक शेर बंगला का सुना बोला। कौसर भाई मंडल साहब है। कौसर बाबू, नारे तकबीर, नारे तकबीर, कौसर बाबू। मकई 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 हाँ माशाअल्लाह, लिखिए 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 लिखिए। कौसर बाबू 1000 रुपया 1 कुंटल मकई। नारे तकबीर। अल्लाह कौसर बाबू को उम्र में सेहतमंद जिंदगी बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबल करवा जन्नतुल फिरदौस में अता फरमा दे। ये बंगला के एक मतलब एक शेर। 4 दिनेर जिंदगी, 4 दिनेर जिंदगी आमी की करिब, 4 दिनेर जिंदगी आमी की करिब। सब समय अल्लाह अल्लाह करिब, अल्लाह करिब। 4 दिनेर जिंदगी आमी की करिब। सब समय अल्लाह अल्लाह करिब। ए मदीनार हवा, ए मदीनार हवा আমায় উড়িয়ে নিয়ে চল। यही माथे यही चोखे মদিনার মাটি তুলিব, মদিনার মাটি তুলিব। 4 দিনের জিন্দগি আমি কি করিব। সব সময় আল্লাহ अल्लाह करीब। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।